वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ टाइम एंड टेंसेस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मुख्य रूप से पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें आपको हमने प्रेजेंट टेंस के ऑल 4 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन सभी का हमने आपको रूल बताया था और इनका क्या यूजेज है। हमने यूजेज पर ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यूजेज से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी हम आपको रूल्स भी बताएंगे पास्ट टेंस का, लेकिन उसके अलावा जो हम यूजेज पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला टेंस के बारे में देखिए। पास्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट का मतलब हुआ बीता हुआ कल, मतलब जो कि कल आपने गुजार दिया, तो वो समय के बारे में बात हो रही है। जैसे कि लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, इस तरह की जो बातें हो रही है, मतलब क्या किसकी बातें हो रही है? पिछले समय की, जो कि समय अब वापस नहीं आ सकता है। तो पास्ट की भी किसी भी घटनाओं के बारे में अगर जिक्र हो तो वो पास्ट टेंस के ही अंतर्गत आएगा, मतलब बीता हुआ समय के बारे में जो भी जिक्र करते हैं आप लोग। तो चलिए पहला टेंस जो है पास्ट टेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोला जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट में कोई भी अगर सिंगल घटना घटी हो तो जनरली जो है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस से ही हम लोग दिखाते हैं उस घटनाओं को। तो देखिए इसमें रूल क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप आएगा और उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज़ को आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप रखना है और उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज़ों को आप लोग रख सकते हैं। दूसरा इसी में है, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह का भी आपको आएगा, जिसमें कि आपको समझ जाना है कि ये भी सिंपल पास्ट का ही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग रहेगा, प्लस कंप्लीमेंट रहेगा, कोई भी कंप्लीमेंट दिया हुआ रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारे तीन, और सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कंप्लीमेंट। तो ये 2 स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है, दोनों रूल्स को याद रखना है। यूजेज देखते हैं इसका क्या क्या यूजेज है, उसके बाद उस यूजेज से रिलेटेड जो आपको एग्जाम्पल देंगे, जिसमें कि आपको ये रूल्स जो हमने आपको बताया ये भी रूल उसमें काम आ जाएगा। तो देखिए यूजेज में फर्स्ट यूजेज देखते हैं। इसका फर्स्ट यूजेज है कि ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए हैं, मतलब पिछले कुछ समय से ऐसा काम हुआ है, पिछले कुछ समय में हुआ है, पास्ट में कुछ ऐसा काम हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए, इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए हैं, जो पास्ट में हुए हैं, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही केम यस्टरडे। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि वह जो है पिछले दिन आया, यस्टरडे आया, मतलब यस्टरडे मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल। तो देखिए वो पिछले दिन आया, ही केम यस्टरडे। यहाँ देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, प्लस केम जो है आपका वर्ब का दूसरा रूप है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारे चीज। तो ये जो है क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस के आधार पर इसका जो है आपको इसका ट्रांसलेट हुआ, ही केम यस्टरडे। देखिए ये सब वर्ड अगर आपको दिखेगा यस्टरडे, आपको एक लिस्ट भी देंगे उस वर्ड का, तो आपको ये समझ जाना है कि ये आप पास्ट टेंस का ही बात हो रहा है। और जो पास्ट में जो घटनाएं घटती है उसमें जो है मुख्य रूप से आपको सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल इस पर लेते हैं, ही
ही लेफ्ट फॉर लंदन, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। मतलब पिछली रात जो है वो लंदन के लिए निकल गया। मतलब पिछली रात जो है वो लास्ट नाइट जो है वो लंदन के लिए निकल गया, चला गया, लंदन चला गया। तो पिछली रात कहाँ चला गया? लंदन चला गया। तो ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। ये भी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारे चीज आ जाते हैं। तो ये क्या है? आपका सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो अब चलिए दूसरा रूल डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है दूसरा रूल जाने से पहले हम लोग जो है इसमें कुछ नोट लिखा देते हैं, कुछ वर्ड लिखा देते हैं, जिससे आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस के ही बात कर रहा है। तो वो नोट में पहले आप लोग लिख लीजिए। नोट में आपको ये है यस्टरडे, अभी जो बताया आपको यस्टरडे, अगर ये वर्ड आवे तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट टेंस का ही बात कर रहा है। यस्टरडे, लास्ट लगा हुआ हो, या तो नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, आपको समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है। द अदर डे, द अदर मॉर्निंग, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग, द अदर मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सारे वर्ड अगर आपको मिलेंगे तो आपको ये समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस की ही बात हो रही है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ भी लिख लीजिएगा, लास्ट मंथ, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग। ये वर्ड से आपको पास्ट का पता चलता है। इसमें सेकेंड रूल जो है पास्ट का आदत को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा रूल है पास्ट की आदत को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। कोई भी पास्ट में आदत है आपकी, उस आदत को बताने के लिए जो है आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि ही ऑलवेज केम टू सी मी, ही ऑलवेज, उसका पास्ट का ये आदत है कि ऑलवेज केम, ही ऑलवेज केम टू सी मी, मतलब वो मुझे देखने के लिए हमेशा आता था। तो क्या है? ये पास्ट की एक आदत है कि वो हमेशा जो है उसको देखने के लिए आता था। तो ये पास्ट की आदत को बताने के लिए जो है हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। मीना नेवर मेड ए मिस्टेक। जो मीना है, मीना कभी मिस्टेक नहीं करती है, ये उसकी पास्ट की एक आदत है, अच्छी आदत है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करती है। मीना नेवर मेड ए मिस्टेक, मीना जो है कभी मिस्टेक नहीं करती है। मीना नेवर मेड ए मिस्टेक। तो ये सेंटेंस से भी आपको क्या पता चल रहा है? एक पास्ट की आदत पता चल रहा है। और पास्ट की आदत में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट की आदत को बताने के लिए जो है सामान्यतः जो है आप देखेंगे कि ये देखिए ऑलवेज, नेवर, इस तरह का वर्ड जो है आपको सेंटेंस में यूज किया हुआ रहेगा। तो हम आपको एक वर्ड का लिस्ट दे रहे हैं, नोट डाल के इसको लिखिएगा कि कौन कौन सा वर्ड अगर आपको मिले तो आपको ये समझ जाना है कि ये पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज किया गया है। हालांकि आप जो ये स्ट्रक्चर को भी देखिएगा कि क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का टू मतलब पास्ट में ये सेंटेंस है कि नहीं। पास्ट के सेंटेंस में आपको ये देखना है कि आदत को बताने के लिए कौन कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वो है ऑलवेज, सबसे पहले ऑलवेज से ही लिखते हैं। ऑलवेज, नेवर, नेवर देखिए यहाँ यूज हुआ है। ऑलवेज, नेवर, ये सब जो वर्ड है आपको क्या है? पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज किया जाता है। डेली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, ये सब वर्ड जो है क्या है? आपको पास्ट के आदत को बताने के लिए यूज किया जाता है। एवरी डे, एवरी मंथ, फिर है आपका एवरी ईयर, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है एवरी वीक, वंस ए ईयर, वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, वंस ए मंथ, वंस ए वीक। तो ये सब जो वर्ड है आपको जो है यूज टू, एक वर्ड और लिख लीजिएगा यूज टू।
ये सारे जो वर्ड है ये आपको पास्ट की आदत को बताने के लिए इन सब सारे वर्ड का यूज किया जाता है, पास्ट की आदत को बताने के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा मतलब सेंटेंस देख के आपको कैसे समझ जाना है कि ये वर्ड जो है आपको पास्ट की आदत को बताने के लिए, तो ये सारे वर्ड का यूज रहेगा। ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, वंस ए वीक, यूज टू, ये सारे वर्ड जो है पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड जो यूजेज है, इसका यूजेज को देख रहे हैं हम लोग। तो थर्ड यूजेज है सिंपल पास्ट टेंस का, कि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर को बताने के लिए। अगर वर्तमान में आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई, मतलब आप कुछ करना चाहते थे लेकिन वो अभी नहीं कर पाए, आपकी एक कोई कल्पना सी है, आपकी कोई एक डिजायर थी, वो डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है, अभी तक वर्तमान में नहीं हुई है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो उसका लिखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कि वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में अभी वर्तमान समय में आपकी कोई अनफुलफिल्ड विश है, अनफुलफिल्ड विश कह सकते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर को व्यक्त करने के लिए, अनफुलफिल्ड डिजायर को व्यक्त करने के लिए आपको जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए इस तरह का चीज कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में अनफुलफिल्ड विश का बात किया जा रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात की जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, उन वर्ड को देखने से ये पता चल जाता है कि ये अनफुलफिल्ड विश या अनफुलफिल्ड डिजायर की बात किया जा रहा है। जनरली ये सेंटेंस जो है आपका स्टार्ट होगा आई विश, आगे उसके आगे आप पढ़िएगा, लेकिन आई विश, इफ, एज, द, इस तरह का अगर वर्ड रहे तो आपको समझ जाना है कि ये वर्तमान में अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड विश की बात किया जा रहा है। इट इज टाइम, इस तरह का वर्ड है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। तो ये सारे वर्ड से अगर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अनफुलफिल्ड विश या अनफुलफिल्ड डिजायर की बात किया जा रहा है। आई विश, इफ, एज, द, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। चलिए इस पे जो है हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके साथ आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। जनरली बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे आई विश, आई वेयर होता है यहाँ पे यूज जनरली। ठीक है, आई विश आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, मतलब मेरी इच्छा है क्या, मेरी इच्छा है कि मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री बनूं। तो ये क्या है, एक इच्छा है। वर्तमान में अभी आप है नहीं प्रधानमंत्री, आपकी इच्छा है कि मतलब मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। तो आई विश आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है हमेशा देखेंगे कि आप जो वर्तमान में अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है उसमें हमेशा यहाँ पर जो है वेयर का ही इस्तेमाल होता है, चाहे यहाँ पर ही रहे, आई रहे, यू रहे, वी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर दे रहे, तो उस हमेशा यहाँ पर वेयर का ही इस्तेमाल होता है वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सब वर्ड भी आपको दिखेगा। जैसे कि इट इज़ टाइम दैट यू वेंट टू स्टेशन, यह एक टाइम है जिसमें कि आपको जो है स्टेशन जाना चाहिए था। इट इज टाइम दैट यू वेंट टू स्टेशन, तो देखिए यहाँ यू वेंट टू स्टेशन, तो ये दोनों वर्ड देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, मतलब आपका ये जो है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, आपको वो भी स्ट्रक्चर लिखाए थे सिंपल पास्ट में, तो उसका इस्तेमाल हुआ यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। तो क्या है कि अगर इस तरह का है, अगर आपको वर्ड दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वर्तमान में अनफुलफिल्ड विश या डिजायर की बात हो रही है। इस केसेस में आपको जो है आई विश, इफ, एज, द, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सब वर्ड से आपको क्लू मिल जाएगा और आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो टेंस है वो है पास्ट इम्परफेक्ट
पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इस टेंस में आपको क्या, इसमें क्या होता है कि इसका क्या रूल है, इसका रूल है कि आपको सब्जेक्ट रहेगा प्लस वाज या वेयर का प्रयोग रहेगा प्लस वर्ब का चौथा रूप रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं कि वर्ब में आईएनजी ऐड किया हुआ रहता है, प्लस रिमेनिंग अदर चीज को इसके आगे डाल दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म प्लस अदर रिमेनिंग चीज इधर रख दीजिएगा। इसका यूजेज देखते हैं, इसका क्या क्या यूजेज है। ठीक है, इसका फर्स्ट यूज है कि ऐसे कार्यों के लिए जो कि पास्ट में जारी थे, पास्ट में जारी किसी कार्य को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में जारी किसी कार्य के लिए, जारी किसी कार्य के लिए आपको जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो पास्ट में जारी किसी कार्य, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है कि ही वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग, इस तरह का है, ही वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग, मतलब पिछली शाम से जो है वो क्या कर रहा है कि चिट्ठी लिख रहा है। तो क्या है, पास्ट से जारी है ना, पिछले शाम से ही लिखना चालू किया है उसने, लेटर चिट्ठी लिख रहा है। तो पास्ट में किसी जारी कार्य को हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट में ये जारी कार्य है। दूसरा है कि जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हो, जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हो, दो घटनाएं एक साथ जारी हो, पास्ट में जब दो घटनाएं एक साथ जारी हो, इस पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि while she was dancing he was singing, मतलब जब वो डांस कर रही थी तो वह क्या कर रहा था, गीत गा रहा था। तो यहाँ देखिए पास्ट में दो घटनाएं घटी है, एक साथ जारी है। क्या जारी है कि जब वो गा रहा है और उसके साथ जो है क्या कर रही है, शी वाज डांसिंग, वो डांस कर रही थी। तो वो गा रहा था और वो जो है डांस कर रही थी। तो ये जो है दो घटनाएं एक साथ जब जारी हो पास्ट में, तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसमें तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि जब पास्ट में किसी चीज का दिन ब दिन जो है विकास हो या दिन ब दिन उसका ह्रास हो, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या होगा कि पास्ट में किसी चीज का, जब पास्ट में किसी चीज का उत्तरोत्तर विकास हो या ह्रास हो, उत्तरोत्तर विकास या ह्रास हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसमें से एग्जांपल है कि ही वाज बिकमिंग more and more ambitious, he was becoming more and more ambitious, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि और ही एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि पास्ट में उसका क्या हो रहा है, दिन ब दिन उत्तरोत्तर ह्रास होते जा रहा है, वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे और ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहा है। तो इस तरह का या विकास हो या ह्रास हो पास्ट में, तो उसको दिखाने के लिए देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का चौथा रूप। इस तरह का जो यूज होता है पास्ट में किसी कार्य के लिए, पास्ट में जब दो घटनाएं एक साथ जारी हो, जब पास्ट में किसी चीज़ का उत्तरोत्तर विकास हो या ह्रास हो, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का फोर्थ रूल ये कहता है कि किसी व्यक्ति के पास्ट में ऐसी आदत जो दूसरों के लिए नाराजगी, चिड़चिड़ाहट आदि का कारण अगर बन जाए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट की ऐसी आदत
जो दूसरों के लिए नाराजगी या चिड़चिड़ाहट आदि का कारण बन जाए, कारण बन जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है कि शी वाज ऑलवेज राइटिंग, वो जो है ऑलवेज राइटिंग रूड लेटर्स टू मी, वो जो है हमेशा जो है रूड लेटर, बेकार सा चिट्ठी हमेशा में लिखती थी। शी वाज ऑलवेज क्या है कि पास्ट में ऐसी आदत है, आदत को दिखाने के लिए देखिए यहाँ ऑलवेज वर्ड का यूज हुआ है। तो शी वाज ऑलवेज राइटिंग ए रूड लेटर टू मी, मतलब वो हमेशा जो हमें बेकार सा चिट्ठी लिखा करती थी। तो क्या है कि पास्ट में उसकी एक आदत थी इस तरह की चिट्ठियां लिखी, जिससे कि लोगों को क्या हो रहा है कि मतलब रूड लेटर है, उससे लोग पढ़ रहे हैं तो उससे लोगों को नाराजगी हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो पास्ट की एक ऐसी आदत जिसके लिए दूसरों को नाराजगी हो रहा है या चिड़चिड़ाहट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट टेंस इसके बाद डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें क्या रूल है? पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल क्या है कि सब्जेक्ट होगा, पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेड होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। सब्जेक्ट होगा, हेड होगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद बाकी के रिमेनिंग चीज को आप लोग उधर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट, हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारे चीज। इसका यूजेज देखिए, इसका जो फर्स्ट यूजेज है हम उस पर जो है ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं। इस यूज को देखिए, उसमें क्या यूजेज है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। टॉप 10 अगर रूल कहा जाए तो इस रूल पर हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जब पास्ट में जब दो घटनाएं घटी हो, देखिए जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो तो देखिए या तो होगा कि दोनों घटनाएं एक साथ घट जाए। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटेगी तो हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि पास्ट में जब दो घटनाएं घटेगी तो यह होगा कि एक घटना पहले घटेगी और एक घटना बाद में घटेगी। दो घटनाएं घट रही है तो क्या होगा कि एक घटना पहले घटेगी और एक घटना बाद में घटेगी। तो जो घटना पहले घटेगी उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो घटनाएं बाद में घटेगी उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। क्या बोले? जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो तो जो घटना पहले घटी हो उसके लिए, जो पहला घटना उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो घटना बाद में घटी हो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिए। इस पे हजारों बार क्वेश्चन एसएससी में, बैंकिंग में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें लिखते हैं कि जब पास्ट में दो घटना घटी हो, पास्ट की दो घटना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि फर्स्ट घटना और ये सेकेंड घटना है, ठीक है, फर्स्ट घटना और इसको लिखते हैं सेकेंड घटना। तो देखिए फर्स्ट जो घटना घटी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो दूसरी घटना है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट में जब दो घटनाएं घटी हो तो जो पहली घटना है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो कैसे मुझे ये पता चलेगा कि ये पहली घटना है, ये दूसरी घटना है? तो देखिए सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे उससे ही आपको एक अनुमान लग जाएगा कि पहले कौन सा घटना घटा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो क्या हो रहा है कि कह रहा है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, यानी डॉक्टर आने से पहले
मतलब डॉक्टर आया, उसके पहले ही पेशेंट मर गया, तो पहले कौन सी घटना घटा? पहले घटना ये घटा कि पेशेंट मर गया तब डॉक्टर आया। अगर डॉक्टर टाइम से आ जाता तो पेशेंट मरता ही नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है द पेशेंट हैड डाइड, ये जो घटना है ये पहली घटना है, पेशेंट मर गया, इसीलिए जो हम लोग देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप पेशेंट के लिए यूज किया है ना, कि पेशेंट पहले डाइड हो गया। तो पहली घटना कौन है? जो पहली घटना है वो पेशेंट मरने का घटना है, इसलिए उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। और दूसरी घटना क्या है? क्या है दूसरी घटना? तब डॉक्टर आया, पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर आया, तो दूसरी घटना है डॉक्टर का आना, इसलिए उसको हम लोग सिंपल पास्ट में यूज किए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। तो ये दूसरी घटना है और पहली घटना क्या था? पेशेंट मर गया। तो इस तरह से जो है आपको समझ जाना है। इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये टॉप का रूल है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कहता है कि वो स्टेशन पहुंचा, ही रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा कब? बाद में, जब ट्रेन हैड स्टार्टेड, जब ट्रेन स्टार्ट हो चुका था तब वो जो है स्टेशन पहुंचा। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? इस सेंटेंस को अगर पढ़ा जाए, देखिए सबसे पहले वो कार्य हुआ कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ देखिए आफ्टर यूज किया ना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गया था, तब वह जो है क्या कहाँ पहुंचा? स्टेशन पहुंचा। तो पहली घटना है कि ट्रेन स्टार्ट हो गया, तो पहली घटना ट्रेन स्टार्ट होने की है, इसलिए पहली घटना के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली घटना है कि ट्रेन स्टार्ट हो गया, तब क्या हुआ? दूसरी घटना क्या घटा? कि वो आदमी जो है स्टेशन पहुंचा। तो दूसरी घटना है ये सेकेंड घटना है, ये सेकेंड घटना है, ये मेरा फर्स्ट है, यहाँ पर क्या था? ये मेरा फर्स्ट घटना था और ये सेकेंड घटना था। तो जो सेकेंड घटना वो स्टेशन पहुंचा, तो इसको जो है सिंपल पास्ट में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप में। ठीक है, देखिए सामान्यतः पास्ट में अगर कोई भी घटना, अगर एक घटना घटी हो, अभी यहाँ देखिए दो घटने की बात है, एक नोट डालकर आप लोग लिखिए कि सामान्यतः जो है अगर पास्ट में एक घटना घटा होता तो उस केसेस में क्या करते? अगर पास्ट में केवल एक घटना घटी हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ही जनरली यूज करते हैं। अगर पास्ट में एक घटना घटी हो, पास्ट की एक घटना के लिए अगर कोई एक घटना घटी हो, एक घटना घटी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। हम लोग उस टाइम पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में केवल एक घटना घटी हो तो उसको दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का आप लोग यूज कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कीजिएगा। जैसे एग्जांपल है ही केम यस्टरडे, यहाँ पर ऐसा आप लोग नहीं लिखिएगा कि ही हैड कम यस्टरडे। अगर किसी ने लिखा ही हैड कम यस्टरडे, तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट का है, तो ये आप लोग नहीं लिखिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। ये जो है आप लोग ज़्यादातर यूज कीजिएगा कि अगर पास्ट में एक घटना घटी हो तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारे चीज़। ठीक है, चलिए इसमें और रूल देखते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है, सेकेंड रूल भी इसका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर पास्ट में किसी की अनफुलफिल्ड विश है, पास्ट में किसी की अनफुलफिल्ड डिजायर है, पास्ट में कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि अनफुलफिल्ड विश की बात किया जा रहा है, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर प्रेजेंट में अनफुलफिल्ड विश या डिजायर रहती तो हम लोग क्या करते? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते। वहां पर क्या होता? आई विश, आई वेयर लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पास्ट में अनफुलफिल्ड विश की। तो अगर पास्ट में अनफुलफिल्ड विश या डिजायर रहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अनफुलफिल्ड पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में हम बात कर रहे हैं। अब पास्ट में अनफुलफिल्ड विश या डिजायर रह गया, पास्ट की अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसको दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये सब वर्ड तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, उसको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड सब का इस्तेमाल करते हैं?
इफ का करते हैं, आपको एज इफ का करते हैं, एज डॉ का करते हैं, इफ, एज इफ, एज डॉ, आई विश, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के अनफुलफिल्ड विश या अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड विश या अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए इफ, एज इफ, एज डॉ, आई विश, ये सब वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं पास्ट के अनफुलफिल्ड विश या डिजायर के लिए। आई विश, आई विश आई हैड पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, मतलब उसका विश क्या था, उसका विश ये था कि काश मैं फर्स्ट डिवीजन पास करता। आई विश मतलब पास्ट में उसकी एक डिजायर थी, प्रेजेंट में नहीं, वो उसने पास कर गया, वो डिग्री पास कर गया। उसका क्या डिजायर था, देखिए प्रेजेंट वाला जो डिजायर होता है वो आगे कुछ बनना चाहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, लेकिन अभी तक उसको प्रेजेंट में उसकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा है कि पास्ट में था कि वो फर्स्ट डिवीजन करना चाहता था, लेकिन वो पास नहीं कर पाया फर्स्ट डिवीजन। तो आई विश आई हैड पास द फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरह का जो आपको मिलेगा। चलिए लास्ट जो टेंसेस है उसके बारे में जानते हैं। जो लास्ट टेंस है वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है आपको रूल क्या है, उस रूल को देखिएगा। वो रूल है कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। जैसे कि इसमें रूल जो यूजेज है वो एक यूज है, बस उसको देखते हैं। ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिनों तक चलते रहे थे, पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ दिनों तक वो काम चलते रहा था। तो पास्ट में शुरू कार्य जो कुछ दिनों तक चलते रहते, जो कुछ दिनों तक चलते रहे थे, पास्ट के ऐसे कार्य जो कुछ दिनों तक चलते रहे थे, उसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में है कि मीना, जो मीना है, मीना हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से जो है मीना वहाँ लाई कर रही है, ठीक है। तो मीना हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से लाई कर रही है, वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर लाई कर रही है 1 घंटे से। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका बहुत कम ही यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि आप इस रूल को जान लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।